स्वर की अभिनव झंकार हो। वीणा के हर कंपन में नूतन संसार हो, नूतन संसार हो। वह एकांत की शैली मेरा आचार्य हो, मेरा आचार्य हो। वह जैनी जीवन शैली, वह जैनी जीवन शैली मेरा व्यवहार हो। वीणा के हर कंपन में नूतन संसार हो। तुमने निहारा जग को भीतर की आँख से, भीतर की आँख से। वह आँख अनुत्तर योगी, वह आँख अनुत्तर योगी मेरा आधार हो। वीणा के हर कंपन में नूतन संसार हो। मैं निहारूं निज को अपनी ही आँख से, अपनी ही आँख से। उस अमिट ज्योति की लय में, उस अमिट ज्योति की लय में चिन्मय का तारे हो। समता के शाश्वत स्वर की अभिनव झंकार हो। तुम आत्मवीर आत्मा से जीवन निष्णात हो, जीवन निष्णात हो। वर्धमान की आशा, वर्धमान की आशा मेरा संस्कार हो। वीणा के हर कंपन में नूतन संस्कार हो। तुम वीर राग पद की अध्यात्म गाथा हो, अध्यात्म गाथा हो। यह महाप्रज्ञ की प्रज्ञा, यह महाप्रज्ञ की प्रज्ञा रक्षा प्राकार हो। वीणा के हर कंबल में नूतन संसार हो। समता के शाश्वत स्वर की, समता के शाश्वत स्वर की अभिनव झंकार हो। वीणा के हर कंपन में नूतन संसार हो, नूतन संसार। ओम का अनूप रूप मंत्र नवकार है, ओम का अनूप रूप
मंत्र नवकार है, सर्व सिद्धिदायक जपो मंत्र नवकार है, सर्व सिद्धिदायक जपो मंत्र नवकार है। नमो अरिहंताणं ओम का अनूप रूप मंत्र नवकार है, ओम का अनूप रूप मंत्र नवकार है, सर्व सिद्धिदायक जपो मंत्र नवकार है, सर्व सिद्धिदायक जपो मंत्र नवकार है। नमो अरिहंताणं पदय महान है, नमो अरिहंताणं पदय महान है, सर्व सिद्धियों का मंगल प्रधान है, मंगल प्रधान है। मंत्रागिराज वीतराग साकार है, मंत्रागिराज वीतराग साकार है, सर्व सिद्धिदायक जपो मंत्र नवकार है, सर्व सिद्धिदायक जपो मंत्र नवकार। नमो सिद्धाणं अद्वितीय मंत्र है, नमो सिद्धाणं अद्वितीय मंत्र है, सच्ची उपासना से बनता स्वतंत्र है, हाँ बनता स्वतंत्र है। विघ्न और बाधाओं का सही प्रतिकार है, विघ्न और बाधाओं का सही प्रतिकार है, सर्व सिद्धिदायक जपो मंत्र नवकार है, सर्व सिद्धिदायक जपो मंत्र नवकार है। नमो आयर्याणं भावना से बोले, नमो आयर्याणं भावना से बोले, एक एक शब्द उसका श्रद्धा से तोले, श्रद्धा से तोले। विश्व की विभूति जैन शासन श्रृंगार है, विश्व की विभूति जैन शासन श्रृंगार है, सर्व सिद्धिदायक जपो मंत्र नवकार है, सर्व सिद्धिदायक जपो मंत्र नवकार है। नमो उवध्यायाणं महामंत्र बोलिए, नमो उवध्यायाणं महामंत्र बोलिए, आगम की वाणी से मोक्ष द्वार खोलिए, हाँ मोक्ष द्वार खोलिए। ज्ञानियों के ज्ञान का यही तो सच्चा सार है, ज्ञानियों के ज्ञान का यही तो सच्चा सार है, सर्व सिद्धिदायक जपो मंत्र नवकार है, सर्व सिद्धिदायक जपो मंत्र नवकार है। नमो लोय सब साहुणं का ज्ञान हो, नमो लोय सब साहुणं का ज्ञान हो, बुझने न पाए ज्ञान दीप सावधान हो, दीप सावधान हो। तन्मय जो धरता ध्यान उसका बेड़ा पार है, तन्मय जो धरता ध्यान उसका बेड़ा पार है, सर्व सिद्धिदायक जपो मंत्र नवकार है, सर्व सिद्धिदायक जपो मंत्र नवकार है। ओम का अनूप रूप मंत्र नवकार है, ओम का अनूप रूप मंत्र नवकार है, सर्व सिद्धिदायक जपो मंत्र नवकार है, सर्व सिद्धिदायक जपो मंत्र नवकार है। आकाश हमारे सम्मुख है, सपनों को हमें साकार करे,
आकाश हमारे सम्मुख है, सपनों को हमें साकार करे। आगे बढ़ने का रास्ता है, पैरों पर हमें अधिकार करे। आत्मा सुख दुख की करता है, सिद्धांत ने घूमे विहार करे। अभ्यास भूमि पर से अपने मन का उपचार करे। उल्लास हमारे सम्मुख है, सपनों को हमें साकार करे। आकाश हमारे सम्मुख है, सपनों को हमें साकार करे। अपने को पहले देख सके, पर अपने सामने फिर आए। विश्लेषण अपनी आदत का फिर जाने, अपने पर टिक पाए। विश्वास हमारे सम्मुख है, सपनों को हमें साकार करे। आकाश हमारे सम्मुख है, सपनों को हमें साकार करे। पहले मैं भूल नहीं करता, यह तर्क भूल का पारक है। आवेश परिस्थिति वश करता, यह भ्रांति बुद्धि संचालक है। आश्वास हमारे सम्मुख है, सपनों को हमें साकार करे। आकाश हमारे सम्मुख है, सपनों को हमें साकार करे। संकल्प करे अपनी आदत में, परिवर्तन हम लाएंगे। ब्रह्मांड के रही निर्वाणी में तन्मय बन जाएंगे। उच्छ्वास हमारे सम्मुख है, सपनों को हमें साकार करे। आकाश हमारे सम्मुख है, सपनों को हमें साकार करे। दीव दोह सावलंबन, आत्म का साक्षात भाव। सो रहे ससिंग शिशु को आज मैं फिर से जगाऊं। मैं स्वयं चेतन सगर हूँ, मैं स्वयं आनंद घन हूँ। देह की समरुधरा में तेज की सरिता बहाओ। देव दोह सावलंबन, आत्म का साक्षात
आया कहाँ से है कहाँ जाना यहाँ से सच के गहराइयों में उतर प्रभु को ढूंढना देवलोक हस्तावलंबन आत्म का साथ पाओ दीक्षता जो चेतन दृष्टि में आता न चेतन कौन है फिर शत्रु मेरा मित्र मैं किसको बनाऊं देवलोक हस्तावलंबन आत्म का साक्षात पाऊं मैं जीवाओं में पड़ा हूँ मैं स्वभाव से चला हूँ मैं स्वयं मेरे अहम को आज चिन्मय में मिला देवलोक हस्तावलंबन आत्म का साक्षात पाओ सफल हो अभियान मेरा अमर हो अवधान मेरा देव तुलसी की शरण में अमित जियो मैं जरा देवलोक हस्तावलंबन आत्म का साक्षात पाओ सो रहे इस सिंह शिशु को आज मैं फिर से जगाऊं। हाँ, आप लोगों को भी किसी को कोई गाना हो पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, गा सकते हैं। Swamiji, I think I allowed everyone to, they can unmute themselves. If anybody has any question. हाँ, कर सकते हैं। नमस्कार स्वामी जी, शिक्षा आता है। हाँ, हाँ, एक था ध्यान के बारे में, तो हाँ, 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 बोलिए। प्रेक्षा ध्यान के संदर्भ में अनेक स्टेप्स हैं, कायोत्सव, लेशिया ध्यान, श्वास प्रेक्षा। एक क्वेश्चन था कि श्वास प्रेक्षा पर तो श्वास का हम आलम्बन ले रहे हैं, तो एक समय पर सांस छूट जाता है, तो उसमें दो चीज हो सकती है, या तो दिमाग और कहीं चला गया या फिर दूसरी चीज क्या है वंदना में, उसके बारे में थोड़ा आप बताएं, निर्विचार के बारे में। दूसरी चीज ये होती है, जितना जितना हम डीप जाते जाएंगे
श्वास सूक्ष्म होता चला जाएगा। एक होता है कि हम लंबा श्वास लेते हैं, लंबा छोड़ते हैं। एक होता है श्वास इतना सूक्ष्म हो जाएगा, सूक्ष्म यानी छोटा नहीं, सूक्ष्म यानी इतना वो सूक्ष्म हो जाएगा कि उसका हमको एहसास तक नहीं होगा। तो वो गहराई में जाने से वो स्थिति बन जाती है। वो किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं रहेगा, कोई विचार नहीं आएंगे और श्वास एकदम सूक्ष्म और गहरा हो जाएगा। तो फिर मन कहाँ पे टिका रहेगा? हमने श्वास का आलंबन छोड़ दिया, मन कहाँ टिका रहेगा? हाँ, अभी सांस तो एकदम बंद हो गया, श्वास धीरे धीरे छोड़ भी दिया। हाँ रमेश जी, बात ये है कि मन है वो एनी टाइम नहीं रहता है। मन के पुद्गलों को हम ग्रहण करते हैं, वचन के पुद्गलों को हम ग्रहण करते हैं, काया के पुद्गलों को ग्रहण करते हैं। जब हम सोचते हैं, विचार करते हैं, तभी हम मन के पुद्गलों को ग्रहण कर रहे हैं। तो निर्विचारता की स्थिति में विचार संपन्न, तो हम बाहर से पुद्गलों को 8 जो वर्गणाएं हैं उसमें एक मनोवर्गणा है, मनोवर्गणा के पुद्गलों को हम ग्रहण करते हैं। तो फिर वो निर्विचार की स्थिति फिर कैसे महसूस होगा कि हम उस स्थिति में हैं, कि उस समय कुछ मालूम नहीं पड़ेगा? नहीं, उस समय जब बाहर से विचार, हाँ, पुद्गलों को ले ही नहीं रहना। हाँ, श्वास गहरा हो गया, भीतर हम चले गए हैं। बहुत विचार कब आते हैं? जब हम पुद्गलों को ग्रहण कर रहे हैं, जब हम एकदम गहरे में चले गए हैं। हमारा कॉन्शियस लेवल उस समय बिल्कुल डाउन जैसा हो गया है। भीतर की जागरूकता बढ़ते ही बाहर का जो हमारा ये संकल्प विकल्प ये सब आते हैं, ये एक बार शांत हो गए। भीतर की जागरूकता बढ़ गई, हाँ, भीतर का अवेयरनेस बढ़ गया। वंदना में समझी जी। हाँ, तो सादा पूछते, जब हम बच्चों को तब करने की प्रेरणा देते हैं तो कभी कभी अपनों को भी लगता है कि उनको खाना खिलाना चाहिए या नहीं, या उनकी इच्छा होती है, तब अगर उनको समझाते तो उनका वापस ध्यान भटक जाता है थोड़ी देर के लिए, वैसे तो इसमें कोई दोष लगता है मतलब हमको या बच्चों को, मतलब जो करने की कोशिश कर रहे हैं? ये इसमें दो बात है। एक तो बहुत ज्यादा वो आर्त ध्यान में जा रहे हैं, उनको तपस्या का महत्व तो पता नहीं है, तो वो बहुत ज्यादा तो काम का नहीं है। दूसरी बात यदि ये लक्ष्य है कि अभी से ही हम संस्कार डाल सकते हैं ताकि इन फ्यूचर उनके संस्कार गहरे होंगे, तो उनको साइकोलॉजिकल तरीके से किसी भी एंगल से उनको समझाया जा सकता है कि भाई इसका बेनिफिट ऐसा होता है, इस रूप में कर सकते हैं। और बहुत छोटे हैं तो फिर तो मतलब जैसे भी मेरी डॉटर एक 3 साल की है और एक 7 साल की है, तो मतलब हमने कोशिश की थी, हम शिकागो में, तो उन्होंने अभी शाम में कुछ खाया, एकासन टाइप कर लिया है, बट हम कोशिश कर रहे थे कि, तो इसमें हमको दोष लग रहा है कि हम उनको मना कर रहे हैं, उनका ध्यान डाइवर्ट कर रहे हैं कि अभी तुम मत खाओ या थोड़ा सा। भाव देखिए, एक बात है, कर्म कहाँ बनते हैं? कर्म इंटेंशन के साथ बनता है। एक डॉक्टर के हाथ से भी, डॉक्टर से भी वेदना होती है, एक कोई जानबूझ के तकलीफ देता है, वहां भी वेदना होती है। तो इंटेंशन क्या है? सारा कर्म का सिस्टम जो है अपना व्यक्ति के भावों के आधार पर बनता है। तो आज रितेश जी आज प्रयास करेंगे, उपवास तो है ही। तो यार उपवास हम लोग बच्चों को कोशिश कर रहे थे 4 बजे तक उनको कैसे ही रोका, पर बाद में वो लोग बोले तो फिर उनको एकासन मतलब शाम में अभी उन्होंने खाया। नहीं, बहुत छोटे होते हैं, समझ नहीं होती है, तो ऐसे रो धो के ऐसे करने से वो तो मतलब नहीं है। मतलब यदि आर्त से ध्यान होता है, खाऊं यदि है, तो उसमें बहुत ज्यादा फायदा नहीं है। नहीं, वरना में ऐसे रोना धोना रो खाऊं तो नहीं था। मतलब हाँ, रोना धोना तो नहीं, लेकिन यदि उनके भीतर ऐसा है कि कब खाएं या मम्मी पापा ना कर रहे हैं इसलिए हमको करना पड़ रहा है, थोड़ी समझ देते जाएं। जैसे इस बार एकासन करवा दिया, अगली बार का बार बार बोलते रहें
पर्यूषण आने से पहले ही बोलते रहे कि देखो उस दिन अपन को किसी को नहीं खाना है, इतना उसका बेनिफिट होता है, इतना, तो वो उनको फीड किया जा सकता है कि संवत्सरी को नहीं खाना चाहिए, और छोटे छोटे बच्चे भी नहीं खाते हैं। ऐसे प्रतिक्रमण वगैरह सब करते हैं, साथ में बैठते, तो उनको पता है कि 8 दिन है हमको जमीकन नहीं, तो किसी ने कुछ फ्रूट्स नहीं, कुछ भी नहीं, तो कुछ डिमांड नहीं की, मतलब बहुत बढ़िया। पहले से ही बता के रखा था कि भाई 8 दिन है, अपने को ना कहीं जाना है ना कुछ, तो वैसे उन्होंने सब समझा, कोशिश की थी इस बार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वंदामी नमम सामी समनी जी। हाँ वंदामी विवान ने आज उपवास किया है, तो हाँ, जरा पचका। एक मिनट। हाँ, देवउदन की साक्षी से कल सुबह सूर्योदय तक 24 हार का, शायद मेरे ख्याल से अब तो पानी तो अभी थोड़ा टाइम है ना, तो एक बार पिएगा शायद। ओके ओके। अच्छा, 5 साल का बच्चा है, ओके। कल सुबह सूर्योदय तक 23 हार का धारणा प्रमाणित के समाधि त्याग है। अच्छा, एक किनका विदाई? अच्छा, प्रीतेश जी का। प्रीतेश। हाँ हाँ, ठीक है। इस बार 9 करा देना था बेटी को, पिछली बार 8 कराए थे। उसने 15 दिन से उसके एकासन चल रहे हैं। अच्छा, एकासन चल रहा है। हाँ, 15 दिन से एकासन चल रहे हैं उसके। सामी समनी जी। हाँ, हाँ, समृद्धि सुख सत्ता में दोनों समृद्धि को वंदना, और बहुत अच्छा रहा पर्यूषण का उमंग, और हम लोग को मार्गदर्शन बहुत अच्छा मिला है। हम कितनी अनुमोदना करते हैं, बहुत करते हैं। वंदामी नमम सामी श्रमणी जी, सुखसाता में आप? हाँ हाँ। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये था कि हम लोग जैसे घर में मम्मी पापा हस्बैंड बच्चा मैं सब लोग रहते हैं, तो घर में पूरे घर में कारपेट है, नीचे वाले फ्लोर पे ऊपर वाले फ्लोर पे, तो जब सामायिक करते हैं तो सेंटा कैसे रहता है, दोष लगता है क्या उसका? नहीं, कारपेट यदि पूरे कमरे में है तो उसमें दोष नहीं लगता। यदि कारपेट जमीन से अटैच है तो दोष नहीं लगता है। तो सब लोग अगर जैसे साथ में बैठ के अपना अपना बैठका लगा के सामायिक कर रहे हैं तो दोष नहीं लगता है? हाँ, नहीं, उसमें दोष नहीं लगता है। ठीक है मथे वंदामी, आपके सुख साता है? हाँ। वंदामी नमम सामी शमनी जी, सुख साता पूछते हैं। नमम सामी शमनी जी। हाँ हाँ, किसी की जिज्ञासा नहीं है तो 1-2 और अपन भजन कर लेते हैं। वंदामी नमन सामी समनी जी, सुख साता आपके। बदले जीवन का आधार, बदले मानव का व्यवहार, ऐसा मंत्र बताओ, ऐसा मंत्र बताओ। आज हो रहा भौतिक जग में सीमातीत विकास, किंतु ले रहा धार्मिक जग तो रूढ़िवाद का श्वास। दोनों और समस्या घोर, कैसे पकड़े उसका छोर, ऐसा मंत्र बताओ रे, ऐसा यंत्र बनाओ रे। वैज्ञानिक युग खोल रहा है बंद सत्य के द्वार, धार्मिक जग में बंद पड़े हैं सत्य बोध के द्वार। कैसे
वो दोनों का साथ कैसे मिल पाए दो हाथ, ऐसा मंदिर बनाओगे, ऐसा यंत्र बनाओगे। नई कल्पना नई योजना अभिनव अनुसंधान, अंतरिक्ष में नगर बसेगा नए नए अभियान। संहारक शस्त्रों की घोड़ कैसी अजब गजब घुड़दौड़, ऐसा मंत्र बताओगे, ऐसा यंत्र बनाओगे। ओ विकास की निश्चित सीमा, निश्चित उसका क्षेत्र, सीमा के सापेक्ष सत्य से खुले तीसरा नेत्र। दोनों का संतुलित विकास देगा जीवन को आश्वास, ऐसा मंत्र बनाओगे, ऐसा यंत्र बनाओ। मानवता के शुभ भविष्य का यह पहला अध्याय, एक साथ धार्मिक वैज्ञानिक बैठ करे व्यवसाय, प्राय हित का पहला स्थान, युग का सर्वोत्तम आह्वान, ऐसा मंत्र बताओगे, ऐसा यंत्र बनाओगे। सूरज का उगना याद रहा, पर दिन का ढलना भूल गए। पलकों में सपने मंजिल के पाँवों से चलना भूल गए। सूरज का उगना याद रहा, पर दिल का ढलना भूल गए। गंभीर समस्याओं का सागर इधर उधर लहराता है, लहरों के साथ बगे जाते, बाहों से तरना भूल गए। सूरज का उगना याद रहा, पर दिन का ढलना भूल गए। सूखे बाटे बाटे होगा जाता, दुख भोगे एक अकेला ये। जीते हैं औरों के खातिर, अस्तित्व स्वयं का भूल गए। सूरज का उगना याद रहा, पर दिन का ढलना भूल गए। सब करे मौत की लाइन में, कब किस का नंबर आ जाए। तुम रचा अमरता की मेहंदी, मृत्युंजय बनना भूल गए। सूरज का उगना याद रहा, पर दिन का ढलना भूल गए। मंदिर मंदिर में ढूंढ रहे, कब
जीवन मंदिर में सदाचार का दीप जलाना भूल गए। सूरज का उगना याद रहा जब दिन का ढलना भूल गए। जब कल्प वृक्ष के बीज और अमृत के कलश पात्र में है, तब कनक स्वयं की राहों में क्यों फूल खिलाना भूल गए। सूरज का उगना याद रहा हर दिन का ढलना भूल गए। पलकों में सपने मंजिल के पाँवों से चलना भूल गई। हाँ, एक प्रश्न मैं पूछ रही हूँ तो आप लोग कोई भी उत्तर दे सकते हैं। 4 रास्ते हैं, एक पानी का रास्ता, एक साफ रास्ता, एक हरियाली का रास्ता और एक काई का रास्ता। 4 रास्ते में आपको सबसे पहले चुनाव करना है तो किस रास्ते का करेंगे। सेकंड में चुनाव करना पड़ेगा तो किस रास्ते का, थर्ड में किस रास्ते का और फोर्थ में किस रास्ते का। हरियाली, पानी, काई और साफ। तो कोई भी उत्तर इसका देना चाहे और लॉजिक के साथ देंगे कि क्यों चुनेंगे। मथी मंदामी एक बार क्वेश्चन वापस पूछ लेंगे आप, रिपीट कर। हाँ, 4 रास्ते हैं, हरियाली का रास्ता, ग्रीनरी का रास्ता, लीलन फूलन इकाई का रास्ता, पानी का रास्ता और साफ रास्ता। हरियाली, एक छोटे एग्जांपल से आप लोग को रास्ता एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। किसी ने उत्तर दिया था इसका। सबसे पहले काई में जाएंगे, पानी पाँव कीचड़ से भर जाएगा। उसके बाद पानी में जाएंगे, पाँव धुल जाएगा। हरियाली में जाएंगे, पाँव सूख जाएगा। फिर साफ रास्ते से आराम से जाएंगे। ये किसी ने उत्तर दिया था, मैं ये नहीं कह रही हूँ ये उत्तर सही है गलत है, रास्ते आपको इससे जल्दी दिमाग में बैठ जाएगा। तो किस रास्ते में पहले, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में और क्यों। तो आप लोग भले चिंतन कर लो, तब तक एक और भजन का कर देते हैं। करेगा मैं आत्मा का सम्मान, करेगा मैं आत्मा का सम्मान। आत्मा की आराधना से बनता संग महान। करेगा मैं आत्मा का सम्मान, करेगा मैं आत्मा का सम्मान। उसका चिंतन पावन शासन बन जाता मर्तान। करेगा मैं आत्मा का सम्मान। अनुशासन के बीज मंत्र का था ज्ञाता विज्ञाता। मर्यादा के पुण्य कलश का अद्भुत तम निर्माता। आर्य भिक्षु के जीवन शैली, आर्य भिक्षु के जीवन शैली एक नया संधान। करेगा मैं आत्मा का सम्मान, करेगा मैं आत्मा का सम्मान। करेगा मैं आज्ञा का सम्मान,
करे हमें आज्ञा का सम्मान, आज्ञा की आराधना से बनता संग महान, करे हमें आज्ञा का सम्मान। आज्ञा का आलोक तीसरा जागृत नेत्र हमारा, विधि निषेध का पथ दिखलाया, तब में है उजियारा। आर्य भिक्षु के नव चिंतन का, आर्य भिक्षु के नव चिंतन का, यह अनुपम अवदान, करे हमें आत्मा का सम्मान, करे हमें आत्मा का सम्मान, करे हमें समता का सम्मान। समता समता की आराधना से बनता संग महान, करे हमें समता का सम्मान। संविभाग संपुष्ट व्यवस्था साम्य योग की रेखा, पांची बारी के दर्पण में समाधान है देखा। रहना सीखे सहना सीखे, रहना सीखे सहना सीखे, जीवन का उपमान, करे हमें आत्मा का सम्मान, करे हमें आत्मा का सम्मान, करे हमें उपशम का सम्मान, करे हमें उपशम का सम्मान। उपशम की आराधना से बनता संग महान, करे हमें उपशम का सम्मान। शांति मंत्र को जपना सीखे, शांति सुधार से गाए, ओवसम्मलम सामन्नम की लय में हम रमाए। शांति पूर्ण सहवास प्रगति का, शांति पूर्ण सहवास प्रगति का है पहला सोपान, करे हमें आत्मा का सम्मान, करे हमें आत्मा का सम्मान। हाँ, उत्तर कोई दे रहा हो। 4 रास्ते, पहले किसमें जाएंगे और क्यों? क्या हमको चारों रास्ते से जाना है या एक ही रास्ते से जा सकते हैं? चारों में आपको जाना पड़ेगा तो। मैं 3 महीना में मेरा सा कोशिश करते हैं आंसर करने की। मैं 3 महीना में बहुत में पहले हाई में जाएंगे, क्योंकि लॉजिक ये है कि जितना आप गहरा उतरोगे, जितना आप अंदर घुसोगे तो ऊपर चढ़ सकते हो, ऊपर आ सकते हो। फिर पानी में जाएंगे, फिर हरियाली में और फिर साफ में। जो मैंने जो बताया वही आ गया। हाँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि जैसे आप गहराई में घुसोगे तो जही आपको हाँ, इसके अलावा किसी का कोई उत्तर हो? वंदनामी नमन सामी समझी जी, अंकिता बोल रही हूँ। मैं कोशिश कर सकती हूँ। पहले ऑप्शन पे साफ रास्ते से जाएंगे, दूसरी में लॉजिक में बताऊंगी कि किस लॉजिक से कह रही हूँ, दूसरा हम हरियाली वाले रास्ते से, तीसरा वाला काई, और फिर चौथा हम
पानी वाले रास्ते से पानी। जाएंगे। तो पहले में इसके होता है कि जीव की संख्या कितनी है, कि पानी में जीव की संख्या ज्यादा होती है हरियाली से, और शायद काई और पानी में मुझे इतना श्योर नहीं है, बट साफ मतलब पानी में ज्यादा होती है काई वाले पानी से। तो उसके हिसाब से कि कितनी संख्या है जीव की, उस हिसाब से आप पहले साफ रास्ते से, फिर हरियाली, और फिर काई वाले, और फिर पानी से। आप काफी हद तक पहुंचे हैं, लेकिन पूरा एग्जैक्ट अभी तक उत्तर आया नहीं है, लेकिन मूल तक पहुंच गए हैं। और कोई बोलेंगे? प्रताप जी बोलेंगे? नहीं बंदा, मैं सुनूंगा। अच्छा, क्यों? आज उपवास है इसलिए दिमाग काम कम कर रहा है। वो एक कहावत है, भूखे भजन न होए गोपाला। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। हाँ, और कोई भी बोलना चाहे, श्वेता जी बोलना चाहे, मधुमिता जी बोलना चाहे, यदि हैं तो। वीरेंद्र जी, सुरेश्वरा जी, कोई भी बोलना चाहे। आज सब शांति से बैठना अच्छा लग रहा है। वंदनामि नमः स्वामी समणी जी। पहले हाँ, रास्ता, दूसरा फिर घास का, तीसरा पानी का, और चौथा फिर होगा वो काई का। काई में एक संगठन में बहुत सारे जीव होंगे, तो उसमें ज्यादा जीव होते हैं। तो अब ये सोचना दोष कम लगेगा। दोष कम। और बिल्कुल एग्जैक्ट उत्तर आ गया आपका। तो तीन शब्द याद ध्यान रख सकते हैं, संख्यात, असंख्यात और अनंत। संख्यात, असंख्यात और अनंत। साफ रास्ते में किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं है। संख्यात जिसको हम काउंट कर सकते हैं उतने जीव, असंख्यात हम जिनको काउंट नहीं कर सकते, अनंत जिसका कोई अंत ही नहीं है। साफ रास्ते में कोई हिंसा है ही नहीं। उसके बाद भिकम सिंह जी ने कहा हरियाली के रास्ते में, वहां संख्यात जीव, एक शरीर में एक जीव। पानी के बाद आता है पानी, हरियाली के बाद होता है पानी। पानी के एक बूंद में असंख्य जीव। और जहां तक काई की बात है, सुई का नोक टिके इतने स्पेस पर अनंत जीव हैं। तो संख्यात, असंख्यात और अनंत। हरियाली में संख्यात जीव, पानी में असंख्यात जीव, और काई में अनंत जीव। सही है, बिल्कुल उत्तर सही है। एक प्रश्न और दे देती हूँ, उस पर आप लोग चिंतन कर सकते हैं। एक सर्वज्ञ के लिए कहा जाता है, क्या वो जानते नहीं है? वो जानते नहीं, देखते नहीं, आता नहीं, जाता नहीं। तो क्या वो जानते नहीं है? सर्वज्ञ बोल रहे हैं अपन, फिर भी एक चीज नहीं जानती। क्या जानते नहीं है? क्या आता नहीं है? उनको क्या नहीं आता है, क्या जाता नहीं है, और क्या देखते नहीं है? इसको भी लॉजिक के साथ बता सकते हैं। तो तब तक वंदनामी में एक भजन सुना सकती हूँ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ मुझे समझ में नहीं आया, वापस पूछो क्वेश्चन। हाँ, सर्वज्ञ के लिए कहा जाता है, अमर सिंह जी को मारवाड़ी जल्दी समझ में आएगी, आवे कोनी, जावे कोनी, जाने कोनी, देखे कोनी। क्या उनको आता नहीं है, क्या जाता नहीं है, क्या जानते नहीं है, और क्या देखते नहीं? नहीं समझ में नहीं आ रहा अभी तक भी प्रश्न? समझ में तो देखिए, क्या आता, थोड़ा धीरे बोलते, क्या उन सर्वज्ञ को क्या आता नहीं है, क्या जाता नहीं है? कर्म, कर्म नहीं आते हैं न जाते हैं। सर्वज्ञ को क्या आता है? कर्म, कर्म। सर्वज्ञ को तो न कर्म आता है, न जाता है, न क्या आता है? कर्म है। क्या जाता नहीं है? चिंतन करो, तब तक अंकिता जी गीत भजन गा रहे हैं। आता नहीं, जाता नहीं, देखता नहीं। प्रश्न के लिए एक ही जानते नहीं, नहीं, चारों का आंसर अलग अलग। आत्मा कह सकते हैं? नहीं, केवल एक आंसर नहीं है, चार उत्तर हैं। ठीक है, तब तक अंकिता जी एक भजन गा रहे हैं।
अच्छा वंदामी मैं सुनाती हूँ। हाँ हाँ। मेरे निष्फल हो सब पाप, हृदय हो साफ कर्म कर्म भावना, आता नहीं उनके पास, सर्वज्ञ के पास। जीवन को सफल बनाऊं। मेरे निष्फल हो सब पाप, हृदय हो साफ भावना भाऊं, जीवन को सफल बनाऊं। यदि हिंसा त्रस स्थावर की, यदि पीड़ा किसी जीव को दी, क्षमा करे वे सबको आज क्षमाऊं, जीवन को सफल बनाऊं। यदि झूठ कभी भी बोला हो, यदि माया का विष घोला हो, करती पश्चाताप पाप धो जाऊं, जीवन को सफल बनाऊं। औरों की चीज चुराई हो कि खोटी अगर कमाई हो, अपनी आत्मा को मैं बुरी बताऊं, जीवन को सफल बनाऊं। जीवन में जो मैं विचार किया, मन में जो अगर विचार किया, आलोचन कर अपने दाग मिटाऊं, जीवन को सफल बनाऊं। यदि बहा क्रोध की धारा में, यदि फंसा लोभ की कारा में, आत्म स्थित हो क्षमता दूर हटाऊं, जीवन को सफल बनाऊं। गुरुवर का अवगुण बोला हो, यदि शंका से दिल डोला हो, गुरुवर का अवगुण बोला हो, यदि शंका से दिल डोला हो, बन कर निश्चल श्रद्धा दीप जलाऊं, जीवन को सफल बनाऊं। मेरी निष्फल हो सब पाप, हृदय हो साफ भावना भाऊं, जीवन को सफल बनाऊं। कृति गस्मी समी जी। हाँ, क्वेश्चन का आंसर कौन दे रहा है? वंदामी शीतल बोल रहा हूँ। हाँ शीतल जी। हाँ, उनको जो नहीं आता है वो मिथ्यात्व, उनका कभी जो जाता नहीं है वो उनका ज्ञान, और बाकी दो क्या थे वंदामी? जानते नहीं है, देखते नहीं है। जानते नहीं है और देखते नहीं है। देखते नहीं है वो कोई चीज देखते नहीं, वो मन से उनको ज्ञान होता है, तो कोई चीज देखते नहीं है वो। और जानते नहीं है वो नहीं वो नहीं पता। क्या नहीं जानते? नहीं, वो नहीं ध्यान में है समझी जी। वो आपको नहीं समझा। ठीक है। हाँ, और भी कोई उत्तर देख सकते हैं तो क्या आता नहीं है? तो आपने कहा मिथ्या तो नहीं आता है, जाता नहीं है, ज्ञान नहीं जाता बोले ना? हाँ वंदामी, ज्ञान नहीं जाता। और देखते नहीं है। देखते नहीं है, क्या बताएं? देखते नहीं है वो अपने इंद्रियों से देखते नहीं है। ज्ञात जो होता है वो उन्हें मन से होता है। वो देखते तो मतलब जैसे मूल आत्मा का स्वभाव ही जानना और देखना है ना, तो इंद्रियां तो ठीक है, कोई बात नहीं। एक साथ नहीं देखते। चलिए, और कोई बोल रहा है तो बोले, नहीं तो मैं बताती हूँ। एक क्षण में दोनों को नहीं देखता। हाँ, बताया है कौन बोल? कर्म, आत्मा, भगवान एंड विचार।
कर्म, आत्मा, भगवान और विचार। ठीक है, देखो एक बात है, ये सारे अनेकांत की दृष्टि से आप लोग भी सही हैं। मेरा जो उत्तर है मैं वो बता देती हूँ। क्या आता नहीं है, उनके जो भी सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं तो 4 कर्म उनके समाप्त हो गए हैं। अपन एक बार 4 कर्म समाप्त वाले सर्वज्ञ को ले रहे हैं, केवली जो भी है। तो क्या आता नहीं है, नींद नहीं आती, क्योंकि दर्शनावर्णी कर्म के उदय भाव से नींद आती है और उनके दर्शनावर्णी कर्म का उदय नहीं है, क्षम हो गया है, क्षय हो गया है। तो क्या आता नहीं है, इसका उत्तर होगा नींद नहीं आती। क्या जाता नहीं है, केवल ज्ञान आने के बाद, केवल ज्ञान को बोलते हम अप्रतिपाती। ज्योतिषर जी का उत्तर बिल्कुल सही था। जाता नहीं है, केवल ज्ञान आने के बाद जाता नहीं है। क्या जानते नहीं है, तो जानते नहीं है कहते हैं जीव की आदि। एक जीव इस संसार में कब से कर्म से बंधा हुआ है, तो वो स्वयं का भी नहीं जानते, दूसरों का भी नहीं जानते। यानी इसमें हम ऐसा भी समझ सकते हैं इसको, तो जहाँ अनंत काल से जीव संसार में, तो कितना जाने। तो जीव के आदि, इसका उत्तर यही है कि जीव की आदि नहीं जानते। कर्म और आत्मा का संबंध कब से जुड़ा हुआ है, किसी का भी वो नहीं जानते। क्या देखते नहीं है, वो नींद नहीं लेते। व्यक्ति नींद में सपना देखता है, वो झूठी सपना सब नहीं देखते। तो क्या आता नहीं है, नींद नहीं आती। क्या जाता नहीं है, ज्ञान आने के बाद जाता नहीं है। क्या देखते नहीं है, स्वप्न नहीं देखते। और क्या जानते नहीं है, जीव की आदि को नहीं जानते। केवली से ही एक प्रश्न और पूछ लेती हूँ। चलिए दूसरा प्रश्न पूछ ले मैं। ऐसा क्या चीज है जो बढ़ता ही बढ़ता है, ऐसा क्या चीज है जो घटता ही घटता है, ऐसा क्या चीज है घटता भी है बढ़ता भी है, और ऐसा क्या चीज है न घटता है न बढ़ता है। घटता ही घटता है, बढ़ता ही बढ़ता है, घटता भी है बढ़ता भी है, घटता भी नहीं और बढ़ता भी नहीं। लास्ट 2 के कर्म और आत्मा। नहीं, चिंतन करो, चिंतन करो। मैंने कल प्रवचन का अपना था कि किसी भी चीज को अच्छी तरह से चिंतन करें। हाँ, तो तब चिंतन करो, तब तक एक भजन गा लेते हैं। इसकी महिमा अपरंपार, आज मनाए पर्व संवत्सरी, बहे मित्र की धार। इसकी महिमा अपरंपार, आत्मश्रुति काले संदेशा, कर्म सुहाना आया है। करे आज पहचान स्वयं के, दिव्य उजाला लाया है, दिव्य उजाला लाया है। बन जाए गंगा से निर्मल, जीवन है न। आत्मशुद्धि काले संदेशा, परम सुहाना आया है। करे आज पहचान स्वयं के, दिव्य उजाला लाया है, दिव्य उजाला लाया है। बन जाए गंगा से निर्मल, जीवन के व्यवहार है। आज मनाए पर्व संवत्सरी, बहे मित्र की धारे है,
बहे मैत्री की धार है। मूल्यवान है मानव जीवन, इसकी कीमत आके भटक न गए अब तक बाहर हम, अब तो भीतर झाके, अब तो भीतर झाके। राग द्वेष के बंधन काटे, कर आत्म उद्धार है। आज मनाए पर्व संवत्सरी, बहे मैत्री के धार है, बहे मैत्री के धार है, बहे मैत्री के धार है। हाँ, उत्तर कोई दे रहा हूँ तो जो घटता बढ़ता है वो कर्म है, जो और कम होता रहता है वो है बची हुई उम्र। न घटते हैं न बढ़ते हैं वो जीवों की संख्या, और जो बढ़ता है वो ज्ञान। मैं बताऊं सपनी जी? हाँ, मुझे अमर जी का भी पूरा पता नहीं चला क्या करते हैं। मैं वापस बोल देता हूँ, जो बढ़ता है वो ज्ञान है, ज्ञान बढ़ता ही बढ़ता ज्ञान। हाँ, जो कम होता रहता है वो उम्र, बची हुई उम्र। क्या है वो? कितनी एज और कितनी बची है जीवन में? अच्छा, दिन बचे हैं, ठीक है। हाँ। और जो घटते और बढ़ते रहते हैं वो कर्म आपके कितने घटते बढ़ते रहते हैं, और जो बढ़ते हैं वो जीवों की संख्या। ठीक है, काफी उत्तर सही है। हाँ, मैं और कौन? मैं बताना चाहती हूँ सपनी जी। हाँ, आपका शुभ नाम? मीना। हाँ, मीना जी बोलिए। या मैं ये मेरा विचार है कि जो बढ़ते रहते हैं वो कर्म है। अगर हम कुछ ना करें मेडिटेशन वगैरह तो वो बढ़ते रहेंगे। जैसे बैंक में पैसे जमा करते रहो वो बढ़ते रहेंगे। और यदि हम उसका मेडिटेशन करके ध्यान करें, कुछ करें, तो वो हमारे कर्म कम भी हो सकते हैं, तो घटते रहेंगे, वो भी कर्म है। और जो घटते भी रहते हैं बढ़ते भी रहते हैं वो भी कर्म ही है। और चौथा, हमारी आत्मा अमर है, वो ना तो घटती है ना बढ़ती है। ठीक है, आप लोगों के उत्तर काफी सही है। बढ़ता ही बढ़ता है। तो यदि आप लोग इसमें कर्म को लेते हैं, हमको उत्तर में वो चीज लेना होगा जो यूनिवर्सल है। तो जो तीर्थंकर होते हैं, वीतराग होते हैं 11वें गुणस्थान के बाद, बढ़ता ही बढ़ता है। एक समय के बाद वो कर्मों की निद्रा भी करते हैं। सांसारिक की अपेक्षा ठीक भी है, निरंतर कर्म बंध रहे हैं। तो बढ़ता ही बढ़ता है इंसान की तृष्णा, जीवों की तृष्णा, लालसा कभी घटती नहीं है, घटता ही घटता है। हाँ, जो उम्र की बात बोले, उम्र व्यक्ति का घटता है, और हाँ, घटता भी है बढ़ता भी है। इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती है। कर्म वाली भी जो बात बोले वो भी सही है। कर्म व्यक्ति के कभी बढ़ जाते हैं, कभी घट जाते हैं। चंद्रमा की कलाएं घटती भी है, बढ़ती भी है। व्यक्ति का स्वास्थ्य, हेल्थ कभी घटता है। तो बहुत सारी चीजें इसमें आ सकती है, घटना और बढ़ना। घटता भी नहीं, बढ़ता भी नहीं। तो अमर जी ने जो बात कही, जीवों की संख्या, जीव कभी अजीव नहीं होते, अजीव कभी जीव नहीं होते। न घटती है न बढ़ती है, वो एज इट इज रहते हैं। जीवों की संख्या, जैसे जीव कोई संसार से मुक्त हुआ, लेकिन वो जीव जीव ही रहेगा। कोई सिद्ध भी बना तो जीव की संख्या नहीं घटी। कर्म के आवरण हटे, लेकिन जीव जीव रहेगा, और अजीव हमेशा अजीव रहेगा। तो उत्तर ठीक है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया। हाँ, एक मैं और एक प्रश्न दे देती हूँ। ऐसा क्या चीज है जिसको पकड़ सकते हैं, देख नहीं सकती? देख सकते हैं, पकड़ नहीं सकते। पकड़ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, पकड़ भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते।
और इसका उत्तर नीति प्रिया जी दे। हाँ चलो, आप लोग कोई भी बोलना चाहें। प्रश्न वापस बोल रही हूँ। पकड़ सकते हैं, देख नहीं सकते। देख सकते हैं, पकड़ नहीं सकते। पकड़ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। पकड़ भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते। वंदा में इन द मीनवाइल जो 8 प्रहरी पौषद वाले हैं उनको पलेवन का इंफॉर्मेशन दे दीजिएगा प्लीज। ओ हाँ हाँ हाँ, 8 प्रहरी पौषद वाले को पलेवन का समय हो गया है, राइट। एंड 4 प्रहरी वाले भी अगर तैयार रहे, मतलब उनका 7 बजे 4 प्रहरी वाले सब अपना तैयार हो जाए। अपन 7:15 बजे 4 प्रहरी वालों को पौषद सत्कार देंगे। सो वंदा में जो नए हैं 8 प्रहरी वाले, उनके लिए जरा बता दीजिएगा कैसे करना है, जस्ट इन केस। तो अच्छा, नए जितने के 8 प्रहरी वाले हैं, 8 प्रहरी की संख्या पता है सीता जी कितनी हुई है? 8 और 6 9-10 तो है वंदा में। 6 प्रहरी वाले भी हुए और 8 प्रहरी वाले भी है ना मिलके। ठीक है, तो पलेवन की व्यवस्था यही है। सुबह भी मैंने एक बताया था, जैसे पुस्तक पन्ने यदि पढ़ने के लिए रखे हैं अपने पास में, किसी भी चीज को आगे से पीछे से अच्छी तरह से उसको आंखों से देख लेना है। और साथ में पलेवन हम क्यों करते हैं, किसी प्रकार की कोई अजैना जीवों की हिंसा ना हो जाए, तो कहीं कोई सूक्ष्म जीव जनावर तो अंदर नहीं घुसे हैं, तो इसलिए पूरे ऐसे अच्छी तरह से ऐसे कर लिया। कुंजनी है, कुंजनी को थोड़ा खोल के चारों तरफ से उसको अच्छी तरह से देख लिया। सोने के बिछौने आदि और पहनावा कपड़ा आदि अच्छी तरह से दृष्टि से प्रतिलेखन कर लेने का, और बिस्तर आदि को भी खोल खोल के उसको पूरा अच्छी तरह से, बहुत जोर जोर से झड़काना नहीं होता है, हल्के हाथ से उसको पूरा समेटा हुआ पूरा पूरा उसको अच्छी तरह से खोल दें और आगे से पीछे से देख करके वापस खोल करके रख लें। तो ये पलेवन की बुद्धि है। और अभी रात को प्रयास करेंगे, यदि थोड़ा बहुत भी आवागमन यदि हो तो पूंज करके आना जाना करना है, बिना पूंज नहीं जाएंगे। और उसके बाद और घर पे ही हैं, प्रयास करें 4 प्रहरी पौषद जो भी कर सकते हैं उन सब प्रयास करेंगे। हाँ, एक फ्री रख के बाकी सब कर सकते हैं। तो समझे कि अभी ये पोषक करेंगे ये 4 प्रहरी वाले, तो फिर रात में मुश्किल होगा, तो अभी से ये सब करना ये पचखान के बाद में। मुझे समझ में नहीं आई बात। 4 प्रहरी वालों को नहीं करना पड़ेगा। 4 प्रहरी वालों को पलेवन की जरूरत नहीं है। 4 प्रहरी वालों को मॉर्निंग सूर्योदय से पहले पलेवन करना पड़ेगा, उससे पहले अभी जरूरत नहीं है। जो 8 प्रहरी किए हैं उनको जरूरत है, और 6 प्रहरी किए हैं उनको भी जरूरत है। श्रमणी जी ये सवाल फिर से बोलेंगे, बहुत फास्ट बोल दिया, लिख नहीं पाए। अच्छा, ऐसा क्या चीज है जिसको पकड़ सकते हैं देख नहीं सकते? एक प्रश्न पकड़ लेंगे तो बाकी सब आप लोग खुद बना सकते हैं। पहली बात, पकड़ सकते हैं देख नहीं सकते, ऑपोजिट कर दो, देख सकते हैं पकड़ नहीं सकते। तीसरा, पकड़ भी सकते हैं देख भी सकते हैं। चौथा, न पकड़ सकते हैं और न देख सकते हैं। रास्ते वाला तो इजी है, इसको नहीं पकड़ सकते हैं और नहीं देख सकते हैं, वो तो आत्मा है। पकड़ सकते हैं देख भी सकते हैं, उसको तो बहुत सारे हैं आगे अजीब चीजें। हाँ, किसी को भी हम स्थूल सब चीजों को पकड़ भी सकते हैं। कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते हैं, सोचना पड़ेगा उसके बारे में।
बंदा प्रश्न का आंसर दे सकते हैं, सारे तो नहीं आते। हाँ जिसको देख हाँ सकते बिल्कुल पकड़ नहीं सकते, प्रकाश। देख सकते हैं पकड़ नहीं सकते, ओके। और जिसको देख भी नहीं सकते पकड़ भी नहीं सकते, वो तो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। और बाकी जिसको पकड़ सकते हैं और देख सकते हैं वो तो बहुत सारी चीजें हैं। के अलावा जिसको देख नहीं सकते पर पकड़ सकते हैं वो नहीं आ रहा। वंदा में मैं ट्राई करूं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो भी बोलना चाहे बोल सकते। हाँ, जिसको देख सकते हैं पकड़ नहीं सकते, परछाई। जिसको देख सकते हैं पकड़ नहीं सकते, परछाई। जिसको देख सकते हैं पकड़ नहीं सकते, प्रकाश, अग्नि, ऐसे ऐसे कुछ। और जिसको देख भी नहीं सकते पकड़ भी नहीं सकते, आत्मा। और जिसको देख भी सकते हैं पकड़ भी सकते हैं, कोई भी रूपी वस्तु। बहुत बढ़िया उत्तर दिया। देख सकते हैं पकड़ नहीं सकते, ठीक है। परछाई को देख सकते हैं पकड़ नहीं सकते। एक कहीं पूछा था, छोटे से बच्चे ने इतना फास्ट खड़ा हुआ, उसने कहा समणी जी हम आपको देख सकते हैं पकड़ नहीं सकते। तो परछाई को देख सकते हैं पकड़ नहीं सकते, पकड़ सकते हैं देख नहीं सकते। शब्दों को पकड़ा जाता है, देख नहीं सकते। अच्छा। और प्रकाश वाली बात भी ठीक है, प्रकाश को देख सकते हैं पकड़ नहीं सकते। देख भी सकते हैं पकड़ भी सकते हैं, सारे स्थूल चीजों को। सूक्ष्म को न देख सकते हैं न पकड़ सकते हैं। ओके ओके वंदा। मथेन वंदा श्रावणी जी। एक हाँ बोलिए। तो एक क्वेश्चन ये था, जैसे नवकार मंत्र में जो 5वां पद है, हम बोलते हैं नमो लोए सौ सहोणम, तो उसमें उसका मतलब हुआ लोक में स्थित सभी साधु साध्वियों को। तो हम ऐसा अरिहंत, सिद्ध और आचार्यों के लिए क्यों नहीं बोलते, केवल लोए सौ सहोणम के लिए क्यों बोलते हैं? हाँ क्या बोले? हम जैसे नमो लोए सौ सहोणम के ही लिए क्यों बोलते हैं लोक में स्थित सभी साधु साध्वियों को, और नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम और नमो आर्याणम उच्चारणम के लिए क्यों नहीं बोलते हैं लोक में स्थित? केवल नमो लोवे सवे सहोणम में ही बोलते हैं, तो उसका कुछ रीजन है क्या? वो तीनों लोक में साधु जो है ना, हाँ वो छोटे सामने जो उत्तर दे रहे हैं। हाँ। वैसा जो भी अरिहंत बनते हैं वह सबसे पहले साधु ही होते हैं, जो भी सिद्ध होते हैं वह भी सबसे पहले साधु बनते हैं, और आचार्य होते हैं, उपाध्याय होते हैं, वो भी सबसे पहले साधु होते हैं। तो इन सब को क्रॉस करने के लिए सबसे पहले एक व्यक्ति को साधु ही बनना पड़ता है, तब जाकर के वह कहीं पर क्या बोलते हैं, अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय बन सकते हैं। इसके लिए कहा गया लोक के सब साधु साधुओं को वंदन। नहीं, इसका जो लॉजिक है कि अरिहंत सिद्ध ये सब अपने, ठीक है, इस पर एक बार चिंतन करते हैं। और एक और स्वामी जी, ऐसा भी सही है कि कुछ वाण व्यंतर देवों ने साधुओं को ऐसे समुद्र में डाल दिया था, तो उन साधुओं को नमन अधोलोक में भी, हाँ, तो वो 2.5 दुख से बाहर भी साधुओं को ले जाते हैं। तो हम उनको नहीं बोलते हैं क्या फिर नमो लोए सौ सहोणम में? हमको जो भी पंच महाव्रती शुद्ध साधु हैं सबको नमस्कार किया जाता है। अच्छा, तो जब लोक बोलते हैं तो सारे तीनों लोक आते हैं उसमें? हाँ, सब जगह जहाँ भी जो भी साधु हैं सबको नमस्कार करते हैं। कृतज्ञ। वंदा में समझे जी, मैं आशीष बोल रहा हूँ। हाँ
मैं सबके लिए अनाउंसमेंट करनी थी कि काफी लोग प्रोसेस स्टार्ट करने वाले हैं, तो हाँ तुम्हें पता देती हूँ। ये समझिए उससे पहले एक अनाउंसमेंट है। अच्छा अनाउंसमेंट करें, ठीक है। हाँ जी। एक तो सबको अगर व्हाट्सएप से पता चल ही गया होगा कि हम जूम का सेशन और यूट्यूब का लाइव का सेशन कंटिन्यू रखेंगे, बंद नहीं करेंगे। तो वो सुबह भी जो रात्रि प्रतिक्रमण होगा इसी सेशन पे होगा। और जो अपना आईपैड या कंप्यूटर्स यूज कर रहे हैं उसको जनरली वो दे गो टू स्लीप मोड ऑटोमेटिकली। तो हो सकता है कि कोशिश करें कि वो स्लीप मोड की सेटिंग हटा दें या ना जा पाएं, ताकि वो सुबह उठ के उनको टच ना करना पड़े अपना आईपैड या कंप्यूटर कुछ भी यूज़ कर रहे हैं वो। तो ये आपने किसी फैमिली मेम्बर को बोल के रखें। और हमारी तरफ से ये जूम और यूट्यूब लाइव चल रहा होगा कंटिन्यूसली। तो ये सब एक सूचना थी। समझी जी, बस नहीं कहना था। हाँ ठीक है। तो औसत वाले अभी जितना भी, यदि अभी बिना औसत वाले जो भी प्राय तो देख सकते हैं। औसत कम से कम एक एक दो नंबर भी कर सकें। हाँ, तो यदि सब तैयार हो गए हैं तो मैं औसत पचकान करा देती हूँ। हाँ श्वेता जी। हाँ कुछ बोल रहे हैं श्वेता जी। सबको तेरा म्यूट कर, तेरी फोटो कर। तो जो भी औसत लेने वाले हैं एक बार हाथ जोड़ लेंगे सब। मैं सबको औसत का पचकान करा रही हूँ। प्राय मेरे ख्याल से पानी पिए होंगे सब। तो 10 समम जो भी पानी पिए हैं उनके लिए 10 समम, जो पानी नहीं पिए उनके लिए 11 समम। 10 समम पोषो वास वयम आसन पान खाइम साइम पचक्खाणम अबम्ब पचक्खाणम उमुक्कमणि सोन्नाई पचक्खाणम माला वन्नक विलेवनाय पचक्खाणम सत्त मूसलाई सावज जोग पचक्खाणम जाव रत्तम अज्वासामि दुविहं शिविहेणम न करेमि न कार्वेमि मनसा वयसा कायसा तस्य भंते परिकमामि निंदामि गृहामि अपाणम गोचिरामि। सूर्योदय तक सावध्य योग का 2 कारण 3 योग से एक धर्म की साक्षी से त्याग है। आप लोग थोड़ा यदि पचक चुके हैं तो 2 मिनट का ध्यान भी कर लेंगे। 24 तत्वों का ध्यान करना है। मैं करा रही हूँ सबको। इच्छा में पडिकमियम एरिया वैया विरामनाय गमना गमने पान कमने बियक कमने हरियक कमने ऊषा उत्तिंग पणक तक मट्टी मक्कड़ा संताना संकमने जे में जीवा विराइया एकिंदिया तो इंदिया ते इंदिया चौरिंदिया पंचिंदिया अभिहया वत्तिया लेस्या संघाया संगत्या पर्याव्य किलाम्या उद्दिव्या थाना थानम संकाम्या जीव्या भौरव्या तत्मिच्छामि दुःखं तस् उत्तरी कारणं पायचित्त कारणं विशोही कारणं विशल्ली कारणं पावनं कम्मानं निघानं ठाय ठावि कौतकम् अन्नतोषि शयनं नीच शयनं खा शयनं क्षीयनं जम्भायनं उड्डयनं वानिसज्ञनं भौमले पित्तमुच्चाय सुमयं अंग संचालयं सुमयं खेल संचालयं सुमयं दृष्टि संचालयं एम आयं आकारयं अपभव विरायो उज्जमे काउसगो जाव अरहंतानं भगवंतानं नमस्कार्य न पारेमि ताव कायम। ध्यान प्रारंभ। एक लोगोत्व का ध्यान। लोगोत्व जयगरे धम्म तिथैरे शरणारंते की तैसं चौविसंति केवली पुष्पमजियं च वन्दे संभवम् अभिनन्दनं च सुमयं च पौमपं च पाशं जयं च जन्दपं वन्दे सुवीं च पुष्पदन्तं शैलसिद्धं च वासुपूज्यं च विमलमनन्तं च जिनं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्धुमारं च मल्लिं वन्दे मुनिसुभयं नमि जनं च वन्दामि नित्यनेमिं पाशं च वर्धमानं च एवं मया वित्वा विहुरेमलापयन जन्मरणा चौबीसं पिजनवरा चित्तरामे पश्यन्तु कित्ते वन्दे मये जे लोगोत्तमा सिद्धा आरोग्य भोगि लाभं समाहि परमुत्तमं हेतु वन्दे सुनिमलहरा इच्छे संपया सरा सागर पर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मनोदिशंति। ध्यान संपन्न लोगों से जगरे धम्म तिथैरे जनारंते की तैसं चौबीसं पिकेवले उसभम जयं च वन्दे संभवम् अभिनन्दनं च सुमयं च पौमपं च पाशं जयं च चन्दपं वन्दे सुवीं च पोपदन्तं शैलसिद्धं च वासुपूज्यं च विमलमनन्तं च जिनं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्धुमरं च मल्लिं वन्दे मुनिसुभयं नमि जनं च वन्दामि नित्यनेमिं पाशं च वर्धमानं च
एवं मया विद्वा विहुरेमलापेंजनरणाच अभिसंकृतजनवराते थरामे पश्यन्ति किक्तिवन्ति महे जेये लोगो तो समाज सिद्धार्थ गो इलावम समाहि वर्मतांजन संदेश निमलराय चे संभया सरा सागर वर्गंगिरा सिद्धा सिद्धि मौदिसंति। ओम आरहत। तो आप लोगों का औसत सबका लेना हो गया है। पारने का सुबह सूर्योदय 6:10-12 पे सूर्योदय हो रहा है, उससे पहले कोई भी औसत को पारेंगे नहीं। और सामूहिक में अपन व्यवस्था कर देंगे, सबको सामूहिक करवाया जाएगा, सामूहिक प्रतिक्रमण हो जाएगा आप लोगों का। अभी जो भी आए और औसत यदि किसी को भी लेना हो तो एक बार और उनको प्रतिक्रमण स्टार्ट होने से पहले एक बार और हम औसत का सत्यापन करा देंगे। और उसके अलावा भी, अभी तो चलो आए नहीं है, उसके अलावा भी कोई आ जाए तो आप लोग सेट में एक बार लिख सकते हैं, तो कोई भी व्यवस्था देख लेंगे। ठीक है, वो आ रहा। एक प्रश्न खाली मैं दे देती हूँ, जो भी सब बैठे हुए हैं तो आप लोग उसका समाधान सोच सकते हैं। ऐसा क्या चीज है जो यहाँ है वहाँ नहीं है? पहला प्रश्न। दूसरा, वहाँ है यहाँ नहीं है। तीसरा प्रश्न है यहाँ भी है वहाँ भी है। और चौथा प्रश्न है यहाँ भी नहीं वहाँ भी नहीं। यहाँ है वहाँ नहीं, वहाँ है यहाँ नहीं, यहाँ भी है वहाँ भी है, यहाँ भी नहीं और वहाँ भी नहीं। अब यहाँ और वहाँ, यहाँ मनुष्य लोग, वहाँ का मतलब होता है देवलोक। तो किनके लिए यहाँ तो है वहाँ नहीं है, तो इन चार पर आप लोग चिंतन कर सकते हैं। ठीक है, तो वंदामिनम स्वामी। हाँ, वो सब साधु को एक बेन पूछे ना वंदामी, वो भी हो सका मतलब साधु में डिफरेंट कैटेगरी रहे, अरिहंत में तो एक ही कैटेगरी रहे, सिद्ध में एक ही कैटेगरी रहे, साधु में डिफरेंट कैटेगरी, केवली साधु ना केवली बिना साधु ऐसे हो सकता है। अच्छा, केवली साधु भी, लेकिन उनका प्रश्न था लोए, बाकी सब में लोए शब्द का प्रयोग क्यों नहीं किया है, उनका प्रश्न ये है। तो क्वालिटी चीज तो को वंदना करा वंदा में तीर्थंकर को क्वालिटी सेम ही रहे ना, साधु में क्वालिटी डिफरेंट रहे ना, केवली को डिफरेंट क्वालिटीज रहे। नहीं, लोए का कनेक्शन नहीं हो रहा है, डिफरेंट क्वालिटी तो ठीक है। ये हो सकता है क्या कि जब है ना समुद्र घाट करते हैं उनका कर्म शुभ कर्म ज्यादा रहता है, लेकिन है ना केवली होने के बाद आयुष्य कम रहता है, तब समुद्र घाट से है ना उनके आत्मा प्रदेश सारे लोक में फैल जाते हैं। तो इसके लिए तब अपन नमो लोए सबे सामने बोलते हैं क्या नाम? मैं इसका प्रॉपर ऐसे एकदम ऑथेंटिक बिना जाने नहीं बता सकती। ठीक है, सुखता वंदा में। हाँ, तो हम ये वंदा में यहाँ है वहाँ है, उसका उत्तर कब देख सकते हैं? अब दे सकते हैं? बिल्कुल, आप अभी देना हो तो देना चाहें तो बिल्कुल दे सकते हैं। यहाँ है वहाँ नहीं है चारित्र। आप अभी आए क्या? और इतने सारे अभी प्रश्न पूछे थे। सॉरी मठा मैं थोड़ी देर पहले जुड़ गया था एक्चुअली, सॉरी। हाँ, काफी देर से चल रहा था तो मुझे वही लगा कि शायद आप नहीं होंगे। हाँ बोलिए, यहाँ है वहाँ नहीं। अनम्यूट मैं बोलूँगा ही। हाँ बिल्कुल बोलिए ना। यहाँ है वहाँ नहीं है चारित्र, संयम संयम, और वहाँ है यहाँ नहीं है अनंत सुख। यहाँ भी नहीं है वहाँ भी नहीं है सिद्ध गति। वही सिद्ध गति। क्या वो सुनील जी आगे आया नहीं?
ये मतलब और क्वेश्चन याद नहीं आ रही है। यहाँ है वहां नहीं है, वो जो चरित्र या संयम। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ भी नहीं है वहां नहीं है, सिद्ध गति। वहां है यहाँ नहीं है, यहाँ तो अनंत सुख ही है, और भी मतलब पूरा सुख ही है वहां, और दुख हो जाता है। और ये भी बोल सकते हैं यहाँ है वहां नहीं है, केवल ज्ञान। केवल ज्ञान तो मनुष्य गति में है, वहां नहीं है। क्वेश्चन वापस बताओ वंदा में। यहाँ है वहां नहीं, वहां है यहाँ नहीं, यहाँ भी है वहां भी है, यहाँ भी नहीं वहां भी है। यहाँ भी है वहां भी है। यहाँ भी है वहां भी है, कार्बन शरीर और तेजस शरीर। यहाँ भी नहीं है वहां भी नहीं, सिद्ध गति, सिद्धशीला। और यहाँ है वहां नहीं है, वो है संयम। वहां है यहाँ नहीं है, वो है सुख या अनंत सुख। अच्छा चलिए मैं एक क्लू और देती हूँ। ऐसे आपका उत्तर काफी हद तक सही है। मैं जो चाह रही हूँ, किन जीवों के लिए यहाँ है, किन जीवों के लिए यहाँ है वहां नहीं है, किन जीवों के लिए वहां है यहाँ नहीं है। और ये जो यहाँ और वहां की बात जो कर रहे हैं, सुख सुविधाओं की, चारों प्रश्नों का उत्तर सुख सुविधाओं की अपेक्षा से, पौद्गलिक जो सुख सुविधा है उसकी अपेक्षा से पूछ रहे हैं। यहाँ सुख भी है दुख भी है, वहां सुखी है। नहीं, पूरा पहुंच नहीं पाते हैं। चलिए उत्तर आप लोग प्रतिक्रमण के बाद दीजिएगा। ओके। या तो मैं अभी बता देती हूँ इसका। यहाँ है वहां नहीं। सुख सुविधाएं व्यक्ति को पुण्य से मिलती है। पुण्य जहाँ जहाँ निर्जरा होती है वहां वहां पुण्य होता है। यानी धर्म से ही निर्जरा होती है, धर्म से ही पुण्य होता है। प्रश्न था यहाँ है वहां नहीं है। मरने के बाद सुख सुविधाएं उसी को मिलेगी जो यहाँ धर्म आदि कुछ करेगा। तो इसको जस्ट हम एग्जांपल से ले सकते हैं। एक वेश्या के लिए सुख सुविधाओं की सामग्री यहाँ है, धर्म नाम का चीज नील है, तो मरने के बाद उसका जीरो, कुछ नहीं मिलेगा। वहां है यहाँ नहीं है। एक साधु के पास यहाँ कुछ भी नहीं है, सुख सुविधाओं का कुछ भी नहीं है साधन। रोटी भी खाना है, मांग के खाना है। लेकिन आचार्य भिक्षु को ले, जिनका लगभग अपन सब जानते हैं, 5वें देवलोक से इंद्र हैं। देवगति में जाना, और वो भी देवगति में सबसे बड़ा देवलोक है वो 5वां देवलोक, उसका भी इंद्र बनना। तो जस्ट बात बता रही थी मैं। एक साधु के लिए यहाँ कुछ भी नहीं है सुख सुविधाओं के साधन की अपेक्षा, वहां सब कुछ है। यहाँ भी है वहां भी है। एक श्रावक जो त्याग तप आदि कर रहा है, तो यहाँ तो है सारे सुख सुविधाओं के साधन। और जैसे भगवान अभय कुमार के लिए भगवान ने कहा था, जो देव एक आया था और अभय कुमार के लिए कहा था, भगवान के लिए कहा था तुम्हारा मरना अच्छा है। राजा श्रेणी के लिए कहा था तुम्हारा जीना अच्छा है। अभय कुमार के लिए कहा था तुम्हारा मरना भी अच्छा है और जीना भी अच्छा है। काल सौकरी के लिए कहा था मरना भी है। तो यहाँ नहीं, यहाँ वहां है यहाँ नहीं। एक साधु के लिए यहाँ भी है वहां भी है। एक श्रावक के लिए यहाँ भी है, जो ज्ञान ध्यान तप त्याग आदि कर रहे हैं, तो यहाँ भी है और वहां भी है। यहाँ भी नहीं वहां भी नहीं, तो यहाँ भी नहीं वहां भी नहीं। जो भी कसाई आदि हैं, जो धर्म भिखारी आदि हैं,
त्याग पचकान कुछ नहीं करते और यहाँ भी कुछ नहीं है, तो एक भिखारी के लिए यहाँ भी नहीं है और वहां भी नहीं है। तो पुण्य